आज हम मेंस के एक और नए क्वेश्चन के साथ हैं। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, सुपोषण से आप क्या समझते हैं। सुपोषण के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा करते हुए मानव जीवन पर इसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ मैंने जो आंसर लिखा है उसको देखते हैं। पहले मैंने इसकी शुरुआत इसके कीवर्ड सुपोषण की डेफिनेशन के साथ की है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने सुपोषण की डेफिनेशन लिखी है, जो लिखी है कि पादप प्लवकों और शैवालों के बहुत अधिक और अचानक वृद्धि से पानी का रंग परिवर्तित हो जाता है, जिसे वाटर ब्लूम कहते हैं। यह पौधा पानी में विषाक्त तत्व छोड़ता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मछलियां मरती हैं। जल संकाय की इसी पोषक समृद्धि को सुपोषण कहते हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने आगे इसमें एक डायग्राम के थ्रू शो किया है कि सुपोषण क्या है। तो डायग्राम काफ़ी अच्छा रहता है कि कम शब्दों में अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को समझा भी सकते हैं क्या है सुपोषण। उसके बाद इसका डिमांड था क्वेश्चन का कि सुपोषण के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो यहाँ मैंने उत्तरदायी 2 कारण बताए हैं, इसके प्राकृतिक और मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण में क्या है कि ये धीरे धीरे होता है। जो प्राकृतिक कारण है उससे सुपोषण बहुत स्लो मोशन में होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और जबकि और प्राकृतिक कारण में दूसरा पॉइंट है कि यदि जलाशय के आसपास मृत जैविक पदार्थ प्रवाहित होकर झील जल में आ जाते हैं तो ये प्राकृतिक कारण है। उसके बाद मानव जनित कारण में घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, ये बिंदु स्रोत द्वारा हैं। मतलब कि इनको हम बिंदु स्रोत इसलिए कहा जाता है कि घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट का हमें पता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं अपशिष्ट। अब जैसे दूसरा पॉइंट है कृषि प्रदूषक, वर्षा जल के साथ बहकर आया, बहा कर लाया गया और भी प्रदूषक जो हैं वर्षा जल के साथ आते हैं। तो ये अबिंदु स्रोत है, जिनका कोई बिंदु नहीं है, हमें पता नहीं है कि कहाँ से ये बह कर आ रहे हैं, तो इसलिए इसको अबिंदु स्रोत बोला जाता है। तो यहाँ 2 कारण बताए। उसके बाद इस क्वेश्चन की डिमांड थी कि सुपोषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हमने इसको थोड़ा सा बताया है ऊपर के क्या प्रभाव पड़ता है, फिर उनको थोड़ा सा नीचे डिफाइन कर दिया है। जैसे सुपोषण मानव जीवन, पर्यावरण व सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणों को प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण व सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी मानव जीवन को प्रभावित करने में उत्तरदायी हैं। जैसे निम्न प्रकार समझा है। पहला है वनस्पति का विकास जो होता है पानी में, वो पानी के प्रवाह व नाव के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, जिससे क्या होता है कि यातायात, व्यापार इत्यादि प्रभावित होते हैं। जब यातायात व्यापार प्रभावित होंगे तो इकोनॉमिकली कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ेगा हमारे उस पर। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब दूसरा लिखा है कि पानी प्रदूषित होने से उपचार के पश्चात भी वो पीने योग्य नहीं रहता है, तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया। और तीसरा पॉइंट लिखा है कि पानी की एनिमिटी वैल्यू में भी कमी से जीवन प्रभावित होता है, ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। व्यावसायिक उपयोग वाली प्रजाति के क्षय के कारण आर्थिक समृद्धि में नुकसान से प्रभावित होता है। तो क्या है कि व्यावसायिक उपयोग वाली प्रजाति के क्षय के कारण जो व्यावसायिक उपयोग प्रजातियां हैं उनका क्षय होता है, जो आर्थिक समृद्धि में नुकसान करता है। मछलियों की मृत्यु से आर्थिक एवं खाद्य संकट का सामना करना पड़ता है। मछलियां मर जाएंगी तो उससे आर्थिक संकट और खाद्य संकट दोनों आ जाएंगे। तो ये सामाजिक भी हो गया, इकोनॉमिकली भी हो गया। और लास्ट पॉइंट लिखा है कि प्रदूषित खाद्य श्रृंखला से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो खाद्य श्रृंखला जब प्रदूषित हो जाएगी तो स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ेगा, और स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमिकली भी हमारे बहुत नुकसान होगा। अब इतने पॉइंट देने के बाद मैंने यहाँ कंक्लूजन इंक्लूड किया है, जिसमें लिखा है कि सुपोषण की प्रक्रिया पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करने के साथ साथ मानवीय जीवन को भी प्रभावित करती है। अंततः मानवीय समुदाय द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित रख इस क्रिया को कम किया जा सकता है। तो ये मेरा कंक्लूजन हुआ, जिसमें मैंने सुझाव दिया है कि सुझाव के साथ ख़त्म किया है कंक्लूजन को कि हमें थोड़ा क्या करना चाहिए और क्या क्या प्रभाव पड़ा उससे, फिर उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या सुझाव दिया है इस क्वेश्चन के आंसर में जो चेक किया है। तो इन्होंने ये बोला है कि इंट्रोडक्शन जो है तो शुरुआत ठीक है, कोई सजेशन नहीं दिया है इसमें, सब अच्छा है। और जो उत्तरदायी कारण है उसके पॉइंट भी गुड पॉइंट बोले हैं, कोई सुझाव नहीं है इसमें भी। और जो प्रभाव है उसमें लिखा है कि प्रभावों की समझ ठीक है। कुल मिलाकर सराहनीय प्रयास है इस आंसर में, और निष्कर्ष भी ठीक पता है। तो यहाँ कोई भी सुझाव हमको नहीं दिया गया है, कि तो हम आंसर लिखने की दिशा में सही जा रहे हैं। हमें इस तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और करनी चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे 10 में से 5 नंबर मिले हैं, और मुझे लगता है कि ये एक मेरा आइडिया जो मैं अपना आपके साथ शेयर किया है वो आपके लिए भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लाभदायक ज़रूर होगा। तो देखिए और उस चीज़ से थोड़ा आइडिया लीजिए और अपनी भी जर्नी जारी रखिए। थैंक यू सो मच।